हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस बैच के अंदर। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आप सभी के लिए मैं एक स्पेशल कह सकते हो आप, और बहुत सारे लोगों को ये नोटिफिकेशंस नहीं पता होती है, तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन लेके आई हुई हूँ। क्या कुछ नोटिफिकेशन है? तो हेल्थ सिस्टम ऑफिसर्स की पोस्ट निकली हुई है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें कि आपका 2.18 लाख जो है इसके अप्रॉक्स आपका पर मंथ सैलरी रहने वाला है। कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, एंड नो एग्जामिनेशन फीस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोटिफिकेशंस कई लोगों को पता नहीं चल पाती है, या फिर जो हमारे बच्चे हैं उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि क्या हमारे फार्मा के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो आप सभी के लिए मैं लेके आई हुई हूँ रिगार्डिंग डब्ल्यूएचओ हेल्थ सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज की अपडेट। तो डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे आपको जाना है, या फिर आप सीधे टाइप कर दीजिएगा हेल्थ सिस्टम ऑफिसर हेल्थ वर्कफोर्स 2602290। तो इस पे आप जाइएगा भाई। तो यहाँ पे ग्रेड, नो ग्रेड, कोई भी यहाँ पे ग्रेड वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट की अगर बात करें तो स्पेशल सर्विसेज अग्रीमेंट के अंडर में ये आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ये जॉब रहने वाला है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉन्टिन्यूटी आपका ये 12 मंथ का रहेगा पीरियड। इसके बाद आपको फर्दर कॉन्टिन्यूटी में कर दिया जाता है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ में ही आपको फर्दर हायरिंग कर ली जाती है, डब्ल्यूएचओ ही आपको हायर कर लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ईयर्स अगर हम देखें तो 12 मंथ का ड्यूरेशन रहने वाला है। फर्दर इसी को कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाएगा या फिर परमानेंट रख लिया जाता है एम्प्लॉय को। जॉब पोस्टिंग की बात करें तो जो कि आपका जून 2022 को आया हुआ था, और क्लोजिंग डेट जुलाई 14 2026 है। तो क्लोजिंग डेट आपकी जुलाई 14 रहने वाली है 3:29 AM तक। तो आप लोग चाहो तो इस फॉर्म को टाइमली आज ही फिल कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है ये यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, कम ही टाइम रह गया है। नेक्स्ट, प्राइमरी लोकेशन की अगर बात करें तो इंडिया न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में डब्ल्यूएचओ का जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली का, इंडिया का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी लोकेशन रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यस, डब्ल्यूएचओ जो है हेड ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन यही सारा कुछ मैनेज कर रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया वाले ऑफिस में आपका लोकेशन रहने वाला है। शेड्यूल फुल टाइम रहेगा। तो ये आपकी फुल टाइम के पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, ये भी ध्यान रखिएगा, राइट। डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें जानेंगे डिटेल्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ये आपका जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आया हुआ है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है, ठीक है। तो इसके अंडर में आपका ये प्रोग्राम आया हुआ है। इसमें रिलेटेड टू द हेल्थ सिस्टम, उनके ग्रोथ, उनसे रिलेटेड लाइक मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज, पैलिएटिव ट्रीटमेंट केयर, एल्डरली केयर इन द कंट्री, इन सब से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हेल्थ केयर सेगमेंट से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे वर्क असाइन किया जाएगा। अब हम रिगार्डिंग इसका मिशन अगर देखें, राइट, इंडिया के अंदर में अगर आप देखते हो तो ये आपका इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है हेल्दी लाइफस्टाइल को। इससे रिलेटेड नियोनेटल या कम्युनिकेबल डिजीज, रिड्यूसिंग मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटीज को कम करने के लिए ही ये प्रोग्राम्स आपकी चलाई जा रही हैं। डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में कुछ आपकी यहाँ पे ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। क्या कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्क फ्लो क्या रहने वाला है, तो वर्क फ्लो में अगर आप देखोगे तो ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ इनिशिएटिव विद अ फोकस ऑफ एनालिटिक्स, वर्कफोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनालिटिक्स वर्कफोर्स सिस्टम अगर हम देखें, एंड देन दे आर मॉडलिंग, हैंड्स ऑन डेटा एनालिसिस। तो अगर हैंड्स ऑन डेटा एनालिसिस है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड डेटा मैनेज करना, एक्सेल, ये सब अच्छी तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना है आपको। फैसिलिटेशन ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट सपोर्ट, ये भी है। एविडेंस इन्फॉर्म्ड इम्प्लीमेंटेशन, तो ये आपकी ड्यूटीज रहने वाली है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है रिगार्डिंग योर ड्यूटीज। तो ये मतलब हेल्थ केयर सपोर्टर की तरह आपको वर्क करना है, सारा कुछ मैनेज करना है, एनालिटिक्स मैनेज करना है एक तरीके से, और इंफॉर्मेशन वर्कफ्लो सब कुछ आपको यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो डब्ल्यूएचओ ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन ह्यूमन रिसोर्स
for Health Workforce 2030 emphasizes the need for countries to scale up, strengthen and optimize their health workforce through improved planning, governance, data system. इन सब से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पे WHO काम कर रहा है भाई 2030 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं। ओके, पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट अगर आप देखो तो वर्कफोर्स और HRH इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग ही आपका ये पोस्ट लाया गया है, जिसमें कि आप पॉलिसी मेकिंग करोगे, प्लानिंग करोगे, गवर्नेंस और फॉर स्ट्रेंथन एंड रिसेलिएंट हेल्थ सिस्टम्स की अगर हम बात करें, रिसेलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो मेनली टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड आपका सारा काम रहने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, की एक्टिविटीज अंडर दिस प्रोजेक्ट अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में मेन की एक्टिविटीज क्या क्या रहने वाली है, तो फर्स्ट है आपका हेल्थ वर्कफोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट थिंग तो आपका यही हो गया, जिसमें आपका अंडरटेक मैपिंग, असेसमेंट, HRH इन सबको आपको असेसमेंट करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं अच्छी तरीके से तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प किया जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, और दूसरा सिलेक्शन प्रोसीजर में भी काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करने वाला है। डन। सपोर्ट, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे प्रोसेसेस आपको यहाँ पे बेसिकली हेल्थ केयर रिलेटेड काम करने हैं। आइडेंटिफाई सिस्टम, डेटा गैप्स, पर्पस, एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस, तो आपको डेटा एनालिसिस भी करना है, बनाना भी है, इसके अलावा HRH जो है इसको भी मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करनी होगी। हेल्थ वर्कफोर्स एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग, ये भी चीज़ आपको एक तरीके से मैनेज करना है, लाइक मॉनिटरिंग, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, इंडिकेटर, एनालिटिकल टूल्स वगैरह, ये सबको मैनेज करते हुए सारे गैप्स को भी फिल करते हुए चलना है। पॉलिसी एंड नॉलेज सपोर्ट के लिए भी आपको ये पोस्ट जो है निकाली गई है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई है। अदर ड्यूटीज अगर हम देखें तो अंडरटेक ड्यूटी ट्रेवल एज रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको देखिए ऑफिस जो लोकेशन दिया गया है वो है न्यू दिल्ली, लेकिन आपको ट्रेवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है, ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए HRA, TA, DA जो भी है आपका ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, WHO की तरफ से ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एडवांस्ड यूनिवर्सिटी डिग्री मास्टर्स लेवल और उससे अबव PhD भी कोई कैंडिडेट है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन पब्लिक हेल्थ वाले लोग, पब्लिक हेल्थ सेक्टर वाले लोग अप्लाई कर सकते हो आप। हेल्थ इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड इपियोडर्मोलॉजी वाले जो हैं, स्टैटिक्स वाले हो गए, और रिलेटेड फील्ड में हमारे फार्मा के हो गए, फिर आपके माइक्रोबायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स हो गए, नर्सिंग के कैंडिडेट्स हो गए, तो ये सारे कैंडिडेट्स बायोटेक्नोलॉजी वाले ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉलेज ही नहीं होती है कि ऐसी भी कोई पोस्ट निकलती है आपकी WHO की तरफ से। तो जो कैंडिडेट PhD होगा, PhD होल्डर होगा, तो वो डेफिनेटली अगर उसके पास पाइथन वगैरह का नॉलेज है या फिर एक्सेल का नॉलेज है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड नॉलेज है, तो उनको ये जल्दी प्रेफर करेंगे। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, विमेन कैंडिडेट को ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इनिशिएट कर रहे हैं कि विमेन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करें। और आगे की कुछ जानकारी हम यहाँ पे और भी चीजें जानेंगे। डिजायरेबल में अगर हम देखते हैं, एडिशनल स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ रिलेटेड डोमेन्स में अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा। कंप्यूटेशनल साइंस, डेटा साइंस और एनालिटिक्स में और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? हायर एजुकेशनल, WHO ओनली कंसीडर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो ध्यान रखिएगा भाई कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वाले बच्चे यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स वाले और हायर डिग्री वाले जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट से आपके मैच कर रहे हैं, प्रोफाइल जिनका मैच कर रहा है, उन्हीं को अप्लाई करना है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 2 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन हेल्थ वर्कफोर्स में, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका हेल्थ वर्कफोर्स के अंदर रहना चाहिए। हेल्थ सिस्टम्स के अंदर अगर आपने काम किया है, PV के अंदर अगर आपने काम किया है, मेडिकल कोडिंग के अंदर काम किया है, इकोनॉमिक्स में काम किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर आप जुड़े हुए हो तो यहाँ पे 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
डिमॉन्स्ट्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अगर आपने काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो एसेंशियल तो आपका ये हो गया 2 साल का एक्सपीरियंस लिया। डिजायरेबल में 5 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन हेल्थ वर्कफोर्स रिलेटेड एरियाज, तो 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको हायर एक्सपीरियंस है तो करेक्ट, उनको कंसिडर करते हुए ये चलेंगे। चलिए, तो कॉम्पिटेंसीज में टीम वर्क, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। टीम वर्क, फिर है आपका रेस्पेक्टिंग एंड प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, कम्युनिकेशन, तो ये मेन इनका वर्कफोर्स एरियाज की अगर हम बात करते हैं, राइट। फंक्शनल स्किल्स एंड ये सारी चीजें अगर हम देखें तो आपको फंक्शनल स्किल्स वगैरह में देखें तो एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग प्रोग्रामेटिक और टेक्निकल असिस्टेंट थ्रू अ विद इन अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विद इन प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब कुछ आपको मैनेज करना है। स्किल्स, राइटिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस आपको मैनेज करना आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। एनालिटिकल मॉडर्न टूल्स जो है ये भी आपको आना चाहिए। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। पॉलिसी ब्रीफिंग, रिपोर्ट्स, ये सब कंसाइज ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे एरियाज में अगर आपका एक्सपर्टीज है तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी की बात करें तो एक्सेल में डेटा स्टेटा की अगर बात करते हैं, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स इन पावर BI एंड टैब्ल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके डिजायर्ड हो गए। यूज ऑफ लैंग्वेज की अगर बात करें तो यूज ऑफ लैंग्वेज में आपका एसेंशियल है एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए भाई, प्रॉपरली फ्लुएंटली आप बोल पा रहे हो और डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेन्यूमरेशन पे अब हम आ जाते हैं कि क्या कुछ रेन्यूमरेशन रहने वाला है, तो मंथली आपका 2,18,855 ये रहने वाला है, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप कहीं पे ट्रेवल करना पड़ रहा है रिगार्डिंग दिस ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको अलाउंस अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। ही शी विल बी पोस्टेड एट न्यू दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ट्रेवल के लिए आपको अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जा सकता है। ओके, तो दीज आर द मेजरली अगर हम देखें तो ये नोटिफिकेशंस था, इंफॉर्मेशन था, जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे कवर कर ही दिया है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज अगेन मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई, तो जो आपके फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ये प्रेफरेंस डेफिनेटली देंगे, लेकिन जो क्वालिफिकेशंस मेंशन किया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। और इसके लिए स्पेसिफिकली आपकी टीम जो है, एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है और ये प्रोसेस होने में आपका अप्रॉक्स 1 to 2 मंथ लग जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर्स में, कि आपका डेटा जो है, जो आप सीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सीवी किस तरीके से बना रहे हो अपना सीवी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीवी के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सारे जो भी मैंने डिज़ायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, इसके अलावा जो एक्सपीरियंसेस की बात करी थी वो आप ध्यान रखिएगा, उस अकॉर्डिंग सीवी को आपको बनाना है, सारी चीज़ें इनकलकेट करना है। तो ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग WHO की तरफ से हेल्थ ऑफिसर्स का अपडेट। तो मिलते हैं इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में विद PW फार्मा के साथ। थैंक यू एवरीवन।